नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मंत्री आनंद रस्तोगी ने वीवीआईपी जिला रायबरेली, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उनका अस्तित्व यहां से खत्म हो जाएगा। 400 पार का नारा नहीं, 400 से ज्यादा वोटों से जीत की जो घोषणा करते हुए कांग्रेस की खोली पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संसद में कौन। आज हम बात करेंगे जिला कार्यालय मंत्री भाजपा के हैं। चुनाव 2024 लोकसभा के उनकी क्या रणनीति है, इस बार क्या उम्मीद है, आइए हम इनसे परिचय भी कराते हैं। तो हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपना परिचय हमारे चैनल बता दें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल के माध्यम से। मैं आनंद रस्तोगी, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने सालों से हैं, ये आपका पहला सवाल है। मैं तो मेरे परिवार की, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले जनसंघ हुआ करता था, जिसका चुनाव निशान कभी दीपक हुआ करता था। हमारा पूरा परिवार एक तरीके से जनसंघी कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग तो बाई बर्थ कांग्रेस के हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीतियाँ और नीतियाँ मुझे, मेरे परिवार को, या अब तो मेरे देश में भी कांग्रेस का क्या है, अब तो कांग्रेस साफ़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस को सफाया कर दिया पूरे देश में। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहेगी? लोकसभा चुनाव में तो सब जानते हैं, सभी जानते हैं, आपके चैनल जानते हैं, सारे चैनल बता रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, लड्डू बंटने वाला है। ये 400 पार का जो नारा है, 400 पार निश्चित रूप से 400 पार। हम तो रोज़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारे नेता हैं हमारे। खासकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहेंगे, नड्डा साहब के बारे में दुनिया जानती है। हमारे सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स हैं, खास करके हम अगर माननीय गडकरी जी के बारे में कहें, माननीय राजनाथ सिंह जी के बारे में कहें, ये लोग वर्ल्ड लेवल के नेता हैं। अब गडकरी जी के बारे में क्या कहना है, सभी जानते, पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है किस तरीके के नेता। सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कें सपना हुआ करती थी, साइकिल में चलना, पैदल चलना मुश्किल होता था, लोग पगडंडियों में चलते थे। आज सड़कों का जाल, एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, कितने एक्सप्रेस वे, नाम गिनते गिनते घंटे 2 घंटे कम से कम एक्सप्रेस वे हमको गिनने पड़ेंगे। साहब, जैसे कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सोनिया गांधी यहाँ से कई बार सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में आप यहाँ इस बार राहुल गांधी जी उम्मीदवार हैं, तो आपने देखा प्रियंका जी यहाँ पे रह रही हैं, नुक्कड़ सभा कर रही हैं, तो ऐसे में क्या, कितना आपको लगता है कि जीत उनकी होगी? देखिए, जनता है, मौका सबको देती है। सोनिया जी को जनता ने मौका दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोनिया जी, अब बताइए, ऐसा कोई पार्लियामेंट का मेंबर होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र में सर्टिफिकेट लेने ना जाए? जीत का सर्टिफिकेट लेने सोनिया गांधी नहीं आई, और ये बहुत बड़ा मुद्दा रायबरेली के लिए। और यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सोनिया जी तो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राहुल जी वो भी अमेठी से भागे हुए हैं। अमेठी से हमारी नेता स्मृति जी पिछली बार जीती थी, ये हारे हुए थे, तो इसके बाद रायबरेली आ गए हैं। तो निश्चित रूप से सोनिया जी का नाना रायबरेली में, ये हर वोटर के दिमाग में ये चीज़ है कि हम अपना जो पार्लियामेंट का नेता चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो हमारे बीच में वो रहना चाहिए। तो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सरल स्वभाव के और योग्य हमारे नेता माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, जनता के बीच में रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, और जनता का सुख दर्द हमेशा, कोई भी उनके पास में जाता है, हमेशा उनकी मदद करते हैं, और पूरी मदद कर। मैं तो देखता प्रियंका जी स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की राहुल को जिताने में, तो इसमें कितना असर पड़ रहा है दिनेश प्रताप? प्रियंका जी को पॉलिटिकल, मुझे तो नहीं लगता कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा। प्रियंका जी कहाँ से कारगर हो सकती हैं? राजनीति में उनका इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है। अब की बार पता नहीं कहाँ से प्रियंका जी का नाम आने लगा है। प्रियंका, लोग कहते हैं रेल कोच कारखाने के बारे में, मैं अगर जिक्र करूँ रेल कोच कारखाने का, तो मैं लालगंज, मेरा गांव पड़ता है, वहाँ से बैसवारा का रहने वाला हूँ। तो रास्ते में मैं जाया करता तो मुझे 200 रुपये का बोर्ड दिखाई पड़ता था, उसमें हाथ से लिखा हुआ था, पेंट से नहीं, हाथ से किसी ने लिख दिया था, किसी इंक से, रेल कोच कारखाना।
और मैं जब देखता तो मुझे हंसी आती थी उस बोर्ड को देख के हंसी आती थी। और वो बोर्ड कब तक लगा रहा? 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चुके और सोनिया जी 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन 200 रुपये के बोर्ड में जीतती चली गई। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में तो देखिए, तो ये तो वर्ल्ड लेवल की फैक्ट्री किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने फंड दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम एम्स की बात करें तो एम्स में हो सकता है कांग्रेस ने कभी शुरुआत की है, ऐसा कहा जाता है। कहने को रायबरेली की जनता का कहना है कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली यूँ कहा जाता है क्योंकि हमेशा से गांधी परिवार का रायबरेली रहा है, उनका है। उन्हीं के कार्यकाल में आपके एम्स हैं, आईटीआई है, जैसे कि आपका रेल कोच फैक्ट्री के बारे में। आईटीआई को भारतीय जनता पार्टी ने जीवित किया, आईटीआई समाप्त हो चुकी थी। रही बात एम्स की, तो एम्स में आज सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अगर आयुष्मान कार्ड, पहले किसी को अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, किडनी की प्रॉब्लम होती थी, तो लोग पूरा घर बार उनका बिक जाता था, तब ट्रीटमेंट के लिए कहीं पैसे जुटाते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के कोष से कभी भी किसी भी गरीब ने अगर अप्लाई किया है, किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया हार्ट सर्जरी के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय विधायक के पोर्टल में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फंड आ जाता है। तो अभी क्या है, सबसे पहली चीज़ है, आज बात एम्स की करते हैं। एम्स में आज हार्ट सर्जरी के लिए इतनी अच्छी फैकल्टी है, एम्स में बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। हार्ट की सर्जरी कराने के किसी भी व्यक्ति के पास में, सभी के पास में लगभग आयुष्मान कार्ड होता है। एक साधारण सा कागज़ जिसको लोग मानते हैं, लेकिन वो कागज़ नहीं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड है इलाज में, लेकिन कहते हैं कि जब इलाज कराने जाओ तो इलाज नहीं होता, कहने को ही 5 लाख रुपए का इलाज फ्री दिया जा रहा है। 100% मैंने एक नहीं, कम से कम दर्जनों मरीज और हर डॉक्टर के मुंह से एम्स में मैंने बहुत नज़दीक से सुना है, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है। डॉक्टर पूछते हैं आपके पास में आयुष्मान कार्ड है? अगर है तो 1 रुपया भी एम्स में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट सर्जरी करवा लो, कुछ भी करवा लो, आपको 1 रुपये की दवा से कोई लेना नहीं देना, कभी किसी पैथोलॉजी को आप 1 रुपया नहीं देना है, आपका इलाज पूरा 100% फ्री होता है। सबसे पहले पूछते हैं और डॉक्टर याद दिलाते हैं, ऐसा तो नहीं आपके पास आयुष्मान कार्ड इस तरीके का होता, उसकी डिटेल भी करते हैं। तो आयुष्मान को कार्ड होने के बाद में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। कांग्रेस तो कहती है कि मोदी की गारंटी लॉलीपॉप है। वो कांग्रेस तो सदैव झूठ बोलती रही है। आज कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, क्यों हुई, उसका क्या कारण? आज मोदी जी वर्ल्ड लेवल के नेता हैं। एक साधारण हमारे प्रधानमंत्री जी को मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कार्यकर्ता के नाते, चाय बेचने के बाद देखिए कांग्रेस तो कहती है आज अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी की गए हुए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पार्लियामेंट के मेंबर्स खड़े होकर क्लैप कर रहे थे, एक नहीं दर्जनों बार क्लैप किया। ये भारत की शान है मोदी, ये तो देश भाग्यशाली है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ। इसके बाद विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस यानी भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम कर रही है लोगों को मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कभी नहीं देखा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जब मकान दिया, जब शौचालय दिया, कभी नहीं देखा। जब उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस दी है तो कभी नहीं देखा ये हिंदू है या पिछड़ा है या दलित है या मुसलमान है या सिख है या किसी भी धर्म का रहने वाला हो। तो सबका साथ सबका विकास, जातिवाद। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा से कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल कुछ भी असर नहीं है। राहुल जी देश जुड़ रहा है उनके साथ, ऐसे लोग कह रहे हैं देश जुड़ रहा है। कितने प्रयोग करें, कितने प्रयोग करें, गठबंधन फिर महागठबंधन, लेकिन पब्लिक सब जानती है इंडिया गठबंधन से तो असर कितना कुछ भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सारे चैनल बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। अभी मामला 400 पार का है, 400 पार का इंतजार कर रहा हूँ। और बाकी रही बात मोदी जी वर्ल्ड लेवल तो कह रहे कि हार के भारतीय जनता मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो है ही, साथ में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनकी चर्चा होती है आज।
आज भारत का स्थान है। आज G20 में भारत G20 का अध्यक्ष है भारत। कितनी गरिमा की बात है, कितनी। कांग्रेस ने तो कहा है कि हमने जिस तरह नगर पालिका चुनाव में हरा के दिखाया, इस बार भी आपको हरा कर ही। देखिए, मोदी जी का नाम जब आता है ना तो मंदिर कितना बहुत पुराना मुद्दा था, 317, बहुत सारे मुद्दे, इतने ज़्यादा मुद्दे, इतने घर घर को मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने घर घर में लाभार्थी हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल की पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट पार्टी ऐसा यूं ही नहीं हुई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे गांव-गांव तक बूथ अध्यक्ष हैं। बूथ अध्यक्ष के बाद में, इसके बाद में 21 लोगों की टीम घर घर। तो युवाओं के लिए तो कोई योजना नहीं है। युवाओं कहते हैं युवाओं के लिए देखिए, पेपर लीक को लेकर के भी आप सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एजुकेशन की जो क्वालिटी ख़त्म हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, दिवंगत नेता, हालांकि उनके दिवंगत हैं, उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। नकल परीक्षा, अब बताइए इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कोई सहमत रहा हो। पेरेंट्स पैसा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अब बच्चे अगर नकल करके परीक्षा देंगे तो उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन आने वाला है क्या? हैं तो नकल परीक्षा ने आप गंभीरता पे जाइए। एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ गई, समझे? उसको सुधारने में अब पेपर लीक की तरफ उनका ध्यान जाता है। सीधी सी बात है, जब नकल करने की उनकी आदत किसने डाली थी? दिवंगत नेताजी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पीढ़ियाँ खराब कर दी नकल करवा के। कॉलेज में अलग अलग सेंटर थे, इस सेंटर में यहाँ नकल होती, उस सेंटर में इतना पैसा दे दो, तो यहाँ ये सब हो रहा था तमाशा। और इतना करप्शन तो किसी ने देखा नहीं इसके पहले। का कहना है कि मोदी जी तो सब बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। मोदी ने काम किया है। आप बताइए, आप भारतवर्ष में किसी सड़क में, किसी स्टेट में, कहीं भी जाते हैं, किधर भी देख ले, भारत तो बिल्कुल शाइनिंग इंडिया, चमक रहा है भारत। जिधर भी निकलो भारत का नाम है आज। भारत तो, हम जिस देश में रहते हैं आज, तो आप देखिए, आप काशी देख लीजिए। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता की जीत होगी? 100% कोई किसी तरीके का डाउट ही नहीं। रायबरेली में कमल खिलेगा। अमेठी से क्या लगता है? स्मृति ईरानी, के शर्मा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। के शर्मा जी, मुझे तो नहीं लगता 10 कार्यकर्ताओं के नाम बता पाएंगे। हमारी जो स्मृति दीदी हैं, पूर्व अमेठी के कम से कम हज़ारों कार्यकर्ता का नाम जानती हैं। आज से नहीं आ रही, बहुत पहले से उनका रिश्ता है, अमेठी आना जाना है। कार्यकर्ताओं को सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। सोनिया गांधी की तरह नहीं कि जीतने के बाद में सर्टिफिकेट लेने ने। सबसे बड़ा मुद्दा रायबरेली में चुनाव का, हर वोटर ये कहता है सोनिया जी क्यों नहीं है। ऐसी क्या बात थी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के बाद में, यहाँ से सांसद चुनने के बाद में अपने क्षेत्र में नहीं? आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है क्या? आप जहाँ से सांसद हो दोबारा एक बार भी नहीं, जो अच्छी बात है क्या है? राहुल गांधी गारंटी किस बात की, कौन सी गारंटी? और हर घर गारंटी तो मोदी जी की है, गारंटी तो मोदी जी 1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं। ये गारंटी तो मोदी जी लेते हैं देश बदलने के, और देश बदल गया, और देश अभी देखते जाइए कितना बदलेगा। आज भारत का डंका, किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी महाद्वीप में चले जाइए, किसी भी कॉन्टिनेंट में। क्या योजनाएं, 2 काम बताइए आपकी सरकार आगे भविष्य में। अभी तक कार्यकाल में कितना काम उन लोगों ने, क्या योजनाएं थी? महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए घर घर समूह, और महिलाओं के लिए जो महिलाएं चूल्हा फूंकती थी, महिलाएं पहले बाहर टॉयलेट के लिए जाती थी। आज स्थिति ये है कि सबके घर में टॉयलेट है, शौचालय है, महिला सुरक्षित है। महिला 11 बजे रात में, हमारी बहनें माताएं 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, और आराम से बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के 12 बजे रात में स्टेशन से किसी भी मोहल्ले में जाती हैं। देश बदला। पहले तो महिलाओं का चलना मुश्किल था, आपने बहुत करीब से देखा होगा। अब भारत बदल रहा, पूरा भारत बदल रहा। हम रायबरेली की बात क्या करें? चलिए, अब जीत होगी वो तो आने वाला समय तय करेगा। आपने देखा हमारे साथ आनंद रस्तोगी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सालों से मंत्री रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे आनंद रस्तोगी जी,
जिला कार्यालय मंत्री हैं। हमने इनसे बात किया लोकसभा चुनाव के रणनीति के बारे में। कैमरामैन नीलेश वसीम खान, रायबरेली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।